दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे और आपकी जो टीआरई 3 की जो बैकलॉग पदें हैं उसको लेकर के बात करेंगे कि कितने पदें आपकी ऐड की जाएंगी टीआरई 3 में। आरटीआई के द्वारा एक नया खुलासा देखने को मिला है जो आपकी भर्ती प्रक्रिया टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की कराई गई थी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टीआरई 3 का जो दस्तावेज सत्यापन है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्योंकि आप सभी के कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, तो उसको भी हम लोग बात करेंगे। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.2 को लेकर के क्या क्या बदलाव किए गए हैं और बैकलॉग पदों को लेकर के भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आरटीआई के द्वारा खुलासा किया गया आपका टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना। यहाँ पे देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि आरटीआई के द्वारा यह खुलासा किया गया है जो आपकी भर्ती प्रक्रिया टीआरई 1 की कराई गई थी। इसमें बताया गया है कि उपर्युक्त विषय के दिनांक 22/5/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 26/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचना कंडिकावार निम्नलिखित है। अब यहाँ देखिए हम लोग बात करें यहाँ पे जो टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया कर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कंडिका 1 में दिया गया है कि मेल ऑफ बिहार, ठीक है, यानी कि 20,681 कैंडिडेट मेल ऑफ बिहार। और कंडिका 2 में दिया गया है फीमेल ऑफ बिहार तो 27,951। और उसके बाद मेल ऑफ अदर स्टेट यानी कि 3900 जो है 9, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 3909 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे। फीमेल जो अदर स्टेट की हैं वो 10,112 कैंडिडेट, ठीक। और उसके बाद डिसेबल्ड, फिर डिसेबल देखिए, उसके बाद अदर स्टेट डिसेबल मेल, फिर अदर स्टेट डिसेबल्ड फीमेल, यानी कि यहाँ पे देखिए 388 और 174। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ देखिए अदर स्टेट डिसेबल फीमेल, तो आपको पता है कि जो भी कैंडिडेट होंगे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं दिया जाता है, 1% का भी। वो काउंट होंगे तो सिर्फ जनरल में ही काउंट होंगे, ठीक है। चाहे आप किसी भी कोई भी मतलब आरक्षण संबंधी चीज़ हो, आपको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो अदर स्टेट डिसेबल फीमेल कैंडिडेट हैं इनका चयन 174 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पे देखिए कुल मेल की अगर बात करें तो 26,268 आपके कैंडिडेट थे और फीमेल में बात करें तो 38,585। तो कुल रिक्तियाँ आपकी जो है 79,000 थी। पीआरटी की बात यहाँ चल रही है, हम लोग पीआरटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए कुल चयन हुआ था 64,853। इसमें देखिए आरटीआई ये इसलिए किया गया है कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका जो मतलब कि चयन है वो 10,112, ठीक है, इतना मतलब चयन हुआ है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट आप देख रहे हैं कि जो डिसेबल हैं कैंडिडेट यानी कि जो मेल कैंडिडेट उनको भी लाभ मिला है और जो अदर स्टेट के डिसेबल फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी लाभ मिला है। तो ये बहुत बड़ी मतलब कि एक तरह से देखा जाए गड़बड़ी है इसको अगर आप मानेंगे तो, क्योंकि आरक्षण का लाभ तो अदर स्टेट के कैंडिडेट ले नहीं सकते हैं। फिलहाल जो गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं इस प्रकार से ऐसी नौबत न आए टीआरई 3 में, अन्यथा सारा जो है चौपट हो जाएगा और किसी भी कैंडिडेट का सही तरीके से यहाँ पे चयन प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, यानी कि उनका रिजल्ट सही तरीके से नहीं बन पाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि अगर मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट का टीआरई 3 में सिलेक्शन हो गया तो वो अपने आप को जो है सुरक्षित नहीं समझेगा, ठीक है। इसलिए सुरक्षित नहीं समझेगा क्योंकि देखिए अगर इस प्रकार से कैंडिडेट आप पाए जाते हैं, मतलब कि फर्जी अगर पाए जाते हैं, तो वो कैंडिडेट सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप चाहे जब तक नौकरी कर लें, 1 साल कर लें, 2 साल कर लें, जब तक आप मतलब कि कहने का ये मतलब है कि अब अगर आप किसी तरह से आरक्षण का लाभ लिए हैं गलत तरीके से, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, आज नहीं तो कल आपको जो है बाहर हो जाना है। तो ऐसी जो है आपको अगर लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो इस प्रकार से जो कैंडिडेट हैं वो पहले ही बाहर रहेंगे। अगर आप जाते हैं, अगर आप चयन आपका हो भी जाता है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। बाहर तो किया जाएगा लेकिन आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे ही जो है जो भी कैंडिडेट होंगे फर्जी वाले, थोड़ा दूरी रहेंगे इस सभी चीज़ों से। और यहाँ पे एक और भी जो है आरटीआई के द्वारा खुलासा किया गया था कि जो आपकी टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, ध्यान थोड़ा देंगे, ठीक है, टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी और इसमें एक अपडेट दी गई थी कि जो आपका जो भाषा अर्हता को लेकर के है, हम देखिए इसलिए आपको बता रहे हैं जो भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे इस बात को लेकर के कि जो भी यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। अब यहाँ पे देखिए मामला क्या था उसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे
उपरोक्त विषयक दिनांक 16/5/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि वर्ग 11वीं और 12वीं विषय इतिहास भाषा अर्हता में 9 से कम अंक प्राप्त एवं सफल उम्मीदवारों की संख्या 31 है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि भाषा अर्हता को जब टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो उसको शून्य कर दिया गया था। और देखिए शून्य कर दिया गया था तो वही बताया जा रहा है कि 31 कैंडिडेट ऐसे हैं जो भाषा अर्हता में फेल हैं। ठीक है, और वो नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि क्या टीआरई 3 में भी भाषा अर्हता को शून्य किया जाएगा या नहीं शून्य किया जाएगा, अभी इस पर कोई भी डिसीजन नहीं आया है। एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है जब भी आपका यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा, हो सकता है कि आपकी भाषा अर्हता को भी यहाँ पे लागू किया जाए, हो सकता है कि भाषा अर्हता को फिर से शून्य कर दिया जाए। देखिए क्या कुछ होता है। फिलहाल ये बहुत ही बड़ा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस चीज़ के बारे में आप समझ जाएंगे कि 31 कैंडिडेट हैं और वो भाषा अर्हता में यानी कि 30 अंक का जो आपका पेपर प्रश्न था उसमें 9 अंक आपको चाहिए थे और वो भाषा के प्रश्न थे, काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं अगर आपने टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखा होगा तो। ठीक है, तो इस प्रकार से कैंडिडेट यहाँ पे 31 कैंडिडेट थे और 11वीं 12वीं में, ठीक है, 11वीं 12वीं में कैंडिडेट यहाँ पे 31 कैंडिडेट ऐसे थे जो 9 अंक से कम प्राप्त हैं, लेकिन वो सफल उम्मीदवारों की संख्या वो 31 है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है ये जो है गड़बड़ी अगर देखा जाए है कि भाषा अर्हता को शून्य किया गया, उसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट फेल हैं फिर भी नौकरी कर रहे हैं। तो ये जब आयोग ने नियम परिवर्तित कर दिया तो उनकी उसमें कोई भी गलती नहीं है। आप समझ सकते हैं, अगर आयोग ने इस चीज़ को लागू किया होता तो आज इस प्रकार से जो कैंडिडेट थे वो पहले ही बाहर हो गए होते। तो वही चीज़ हमको ये चीज़ देखना है कि टीआरई 3 में क्या भाषा अर्हता लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस पर अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है, वो आपका जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तभी पता चलेगा। बैकलॉग पदों को लेकर के अगर बात करें टीआरई 3 में, जैसा कि आपको पता है कि देखिए बैकलॉग पदों को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर जो है कि बैकलॉग पदें टीआरई 3 की भर्ती में ऐड नहीं होंगी। देखिए अभी कुछ दिन पहले एक अपडेट भी आई थी जिसमें सभी सब्जेक्ट को लेकर रिक्तियों को लेकर के बैकलॉग पदों को लेकर के बात कही गई थी। तो आप समझ सकते हैं, देखिए हो सकता है कि आपकी टीआरई 3 में बैकलॉग पद न जुड़े, क्योंकि देखिए उसके पहले तो आपका यहाँ पे एक भर्ती प्रक्रिया भी होने वाली है कि टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। तो हो सकता है कि जो रिक्तियां बताई जा रही हैं वो बैकलॉग पद न होकर के आपकी जो रिक्तियां हैं उसको जो है टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए एक तो आपका दूसरी तरफ ये है कि आपका एक रोस्टर तैयार भी हो रहा है, जो 50% आरक्षण पे आपका रोस्टर तैयार किया जा रहा है, उसको भी हमको देखना है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपका देखिए टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, आने वाली है। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया आने वाली है, उसके बाद से दूसरी तरफ आपका क्या है, जो रोस्टर है वो तैयार किया जा रहा है। और इस रोस्टर में आपको पता है कि 4 जो कैटेगरी हैं आपकी, ध्यान दीजिएगा, ईबीसी, बीसी, ठीक है, और एससी और एसटी, ये जो आपकी 4 कैटेगरी हैं इसमें सीटों की संख्या कम होगी। ठीक है, इसमें सीटों की संख्या कम होगी। और देखिए अगर सीटों की संख्या यहाँ पे कम होगी तो हो सकता है कि बैकलॉग पदों को जोड़ करके सीटों को जो संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हो सकता है इसमें। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि बैकलॉग पद जो है वो जुड़ भी सकती हैं और नहीं भी जुड़ सकती हैं। सबसे ज़्यादा आशा तो यही है, जुड़ने की ही है। फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है। यहाँ पे देखिए कि टीआरई 4.0 को लेकर के बात करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार। राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक भी होंगे तैनात, यानी कि कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली और नियुक्ति नियमावली पूरी होने पर पदों के सृजन विभाग प्रस्ताव करेगा। और राज्य में करीब 28,000 मध्य विद्यालय हैं संचालित और बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी यहाँ पे नियुक्तियाँ। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे देखिए टीआरई 3 के साथ साथ टीआरई 4.0 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है और उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है इस बार। फिलहाल यहाँ पे रिजल्ट को लेकर अगर बात करें तो वही बताया गया है कि 31 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट देने की बात कही गई है। फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है, कोई परिवर्तन अभी तक तो ऐसा किया नहीं गया है इसमें। बैकलॉग पदों को लेकर के हमने जो बताया है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है।